आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे हंगामा, प्रदर्शन और निलंबन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब को लेकर के बुधवार से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जो हंगामा बरपा, जो प्रदर्शन हुए, जो एक तरह से कह सकते हैं विरोध के नए स्वरूप दिखाई दिए, और उसकी परिणति आज होती है निलंबन से। जी हां दोस्तों, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 18 भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित किया है शुक्रवार के 2 बजे दिन तक के लिए। शुक्रवार को मानसून सत्र का आखिरी दिन है और भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी संकल्प लिए जाते हैं। उसमें सभी विधायकों के, चाहे वो पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, उनके गैर सरकारी संकल्प आते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि गैर सरकारी संकल्प विधायकों का आ जाए, इसकी अनुमति मिल गई है, लेकिन 2 बजे तक के लिए 18 विधायक निलंबित हैं। आखिर हंगामा है क्यों बरपा विधानसभा में, सवाल ये उठ रहे हैं। क्या वजह है कि 18 विधायकों को निलंबित करना पड़ा? दोस्तों, बुधवार को ही जो विशेष था लाइव 7 का, उसमें मैंने बताया था कि किस कदर से, किस तरह से जो कुछ विधानसभा के भीतर नहीं होनी चाहिए, कम से कम संसदीय व्यवस्था या संसदीय आचरण का जो पालन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कमी दिखाई दी थी विपक्ष के द्वारा। जो बैनर लेकर के वे लोग घुसे थे, पोस्टर लेके घुसे थे, ये कहीं से भी अलाउ नहीं है। हाउस के भीतर आप बैनर पोस्टर लेकर घुसें। और इसके बाद रात भर जो ड्रामा चला विधानसभा परिसर में, आरोप प्रत्यारोप के तीर चले। भाजपा के विधायक सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद विधानसभा वेस्ट में, जो है सदन के वेस्ट में, सभा वेस्ट में धरना पर बैठे रहे। लगभग 10 बजे के करीबन, रात के 10 बजे के करीबन 6-7 घंटे के बाद मार्शल ने विधायकों को उठाकर विपक्ष की लॉबी के पास रख दिया। वहां भी विधायक बहुत देर तक रहे। बिजली पानी तक काट दी गई थी विधानसभा परिसर की। और उसके बाद जो जानकारी मिली कि 2 बजे रात को वहां से ही विधायकों को हटाकर मुख्य द्वार से बाहर निकाला गया। विरोध इसका था। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या यह विरोध का तरीका उचित था? अब यह मामला विधानसभा की सदाचार समिति के पास गया हुआ है। स्पीकर ने 18 भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित करके इस मामले को विधानसभा की सदाचार समिति में भेजा है। जिन विधायकों को निलंबित किया गया उनमें हैं अनंत ओझा हैं, राज सिन्हा हैं, सीपी सिंह हैं, नवीन जायसवाल हैं, पुष्पा देवी हैं, नीरा यादव हैं, अपर्णा सेन गुप्ता हैं, इसके अलावा भानु प्रताप शाही हैं, बिरंची नारायण हैं, अमित मंडल हैं, समरी लाल हैं, और भी जो विधायक हैं। इन विधायकों को जो है निलंबित किया गया है। किशुन दास हैं, कुशवाहा शशिभूषण मेहता हैं, तो रणधीर सिंह है। इन विधायकों को, 18 विधायकों को, कुल 18 विधायकों को निलंबित किया गया है। और नेता प्रतिपक्ष और नीलकंठ सिंह मुंडा को निलंबित नहीं किया गया। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के विधायक उसी तरह से वेल में बैठे हुए थे। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने विशेषाधिकार का मामला उठाते हुए स्पीकर से आग्रह किया कि इन 18 विधायकों को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाए। और इसके बाद स्पीकर ने कार्य संचालन नियमावली के नियम 299, 301 और 310 के तहत इन 18 विधायकों को शुक्रवार के 2 बजे दिन तक के लिए निलंबित कर दिया। आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुदीप सोनू ने और उसके बाद स्पीकर ने। अंतिम सत्र में जिस तरीके का आचरण हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया, जिस तरीके से आसन की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से आसन के साथ धृष्टता की गई, और जिस तरीके से चलते हुए सदन में हर बार सदन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, मान्यवर, ये लोकतंत्र का काला अध्याय है, जहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा को बंधक बनाने का प्रयास किया है। मैं
अध्यक्ष जी से यह प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा को बंधक बनाने का प्रयास किया और जिन लोगों ने इस सदन की गरिमा को तार तार किया है, इनके विरुद्ध सुसंगत निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी, माननीय सदस्य रणधीर प्रसाद सिंह जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य केदार हाजरा, माननीय सदस्य बिरंची नारायण, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य राज सिन्हा, माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा, माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य समरी लाल, माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, माननीय सदस्य माननीय आलोक कुमार चौरसिया और श्रीमती पुष्पा देवी। मैं सदन से यह आग्रह करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा कार्य संचालन की नियमावली के 310 के तहत सदन सौद का अवैध इस्तेमाल करने के लिए इसके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई करनी अपेक्षित है। आपका दबाव में आने वाला असर नहीं है। दबाव का राजनीति हमको सिखा रहा है। आचरण नहीं जानते। विशेषाधिकार के मामले में सभा सर्वोच्च है। यह अपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के मामले में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियों से युक्त है। क्लियर? यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। श्री अनंत कुमार ओझा जी, श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री नारायण दास जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, डॉक्टर नीरा यादव जी, श्री किशुन कुमार दास जी, श्री केदार हाजरा जी, श्री बिरंची नारायण जी, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, डॉक्टर राज सिन्हा जी, मार्शल निकलिए निकलिए निकलिए, कोचे मुंडा जी, भानु प्रताप शाही जी, समरी लाल जी, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी। इस मामले का विस्तृत जांच हेतु यह विषय झारखंड विधानसभा की गठित सदाचार समिति को सौंपी जाती है। सभापति सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को समर्पित। तो अभी आपने सुना किस तरह से विधायक सुदीप्त कुमार सोनू ने हंगामा कर रहे विधायकों पर, प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक को निलंबित करने की सूचना सदन के भीतर दी और उसके बाद स्पीकर ने यह एक्शन लिया। और इस बीच जो चीजें आपने देखी, स्पीकर को अपने आसन पर खड़े होकर के विधायकों को शांत करने का प्रयास किया, उसके बाद वो भी गुस्से में दिखे। और साथ ही साथ अगर आप और चीजों को जानेंगे तो रिपोर्टर्स टेबल जो होते हैं, जो विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्टिंग की जाती है, जो विधानसभा के कर्मचारी पदाधिकारी होते हैं, उस टेबल पर भी भाजपा के विधायक चढ़ गए। जो कागज उनके हाथ में थे, उन कागजों को फाड़कर स्पीकर के ऊपर फेंका। ये सारे कुछ विधानसभा के भीतर घटित हुई। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार लास्ट सेशन जो है विधानसभा का, उसमें ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम इसका भी जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि जब फिर से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होती है, स्थगित करने के बाद जब सदन कार्रवाई 12:30 बजे के बाद शुरू होती है, तब नेता प्रतिपक्ष उन्होंने क्या कहा, नीलकंठ सिंह मुंडा ने क्या कहा और सुदेश कुमार महतो ने क्या कहा, आप सुनिए पहले। आज अपने निर्णय भी है, अपना निर्णय तो सर्वोपरि है और हमारे 18 माननीय विधायक
आज सस्पेंड होकर के निकल गए, अपने निकाल दिया है। किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक शर्त होता है। अच्छा होता आप सुन पाते, आपने तय किया था, आपने देखा, आपने अपनी विवेचना करी कि भाई ऐसा आचरण है जिससे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी। उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये 2014 से 2019 के बीच की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कुर्सियां तोड़ी, ना हम लोगों ने माइक तोड़ा। यह सदन कैसे होस्टाइल हुआ, ये हम लोग को भी इच्छा है जानने की। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। आप आक्रोश में है। हम लोग सरकार से सिर्फ जानना चाह रहे थे कि 5 साल पहले का जो इनका वायदा था, वो वायदा अब अंतिम समय में है, आप उसको बताएं। वो नहीं बता रहे। गोपीनाथपुर जो झारखंड का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को वहां जाने नहीं दिया गया। भाई गोपीनाथपुर क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया क्या? आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया, पत्रकारों दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। ये महोदय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें जो यहाँ हुई, घटित हुई, आप इसको कैसे, आप विवेकाधिकार आपका है, आप विवेकशील प्राणी हैं, बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार शिक्षक भी रहे हैं, आप इन चीजों को विवेचना जरूर करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। कल हम लोग यहाँ बैठे थे, आपका निर्देश हुआ, मार्शल आउट हुआ, हम लोग निकल गए लॉबी में। लॉबी से भी पहले लाइट बंद हुई, एसी बंद हुआ, शौचालय निषेध कर दिया गया, किसी को हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। भाई हम यहाँ चुन के आए हैं, ये विधानसभा में यहाँ बैठने का अधिकार हमको हमें विधानसभा के लोगों ने दिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से दिया है। हम यहाँ बैठने का अधिकारी बने हैं इसलिए कि हमारी जनता ने हमको जिता करके भेजा है। हम यहाँ नहीं बैठ पाए, हमको निकाल करके वहां रख दिया गया। लॉबी में भी 1:30 बजे 2 बजे मार्शल, महिला मार्शलों को भेज करके, महिला मार्शलों को निकाल करके वहां हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि भाई हम लोग सस्पेंड, हम लोग तो निकाल नहीं सकता था, लेकिन वो कहें कि भाई हम लोग को सस्पेंड हो जाएंगे हम लोग। वो मार्शलों के सस्पेंशन, उनके करुण चेहरा को देख करके हम लोगों ने ये बाहर रह गए हम लोग। महोदय, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल से जिस तरह से सभी को निकाला गया है, एक काला अध्याय, हमेशा स्याह अध्याय लिखा जाएगा। किसी भी प्रकार से मर्यादा हम लोगों ने भंग नहीं किया। भगत सिंह जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम चलाया था, वहां के हुक्मरानों को, अंग्रेजों को अपने मांगों के प्रति, अपने बातों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ बापू के तहत, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते के तहत, अहिंसा के तहत बैठे हुए थे। वो भी इस अहंकारी और निरंकुश कांग्रेस जेएमएम की सरकार को नहीं बर्दाश्त हो पाए। हम लोगों की मांग क्या थी? कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा, सर आपने 2019 में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई थी, राज्य के युवा उन वायदों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपका यह आखिरी सदन है, आप सदन के लास्ट में बोलिएगा और चले जाइएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा 5 महीने का कार्यकाल के चलते झारखंड ड्रिल हो गया। यह जब बात यहाँ सदन के अंदर होती है और जब मुख्यमंत्री जी को यह कहने के लिए अवसर मिलता है और उनके लोगों को मिलता है, तो ये भूल जाते हैं कि चंपई सोरेन जी 5 महीने हेमंत 2 की सरकार चला रहे थे। आप उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यकाल का अपमान करते हैं। पूरे चंपई सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के हनुमान है, आप उनका अपमान करते हैं। एक तरफ तो एक धर्मपत्नी अपना धर्म निभाती है, लेकिन अपना धर्म निभाते एक पति का बचाव करते करते भूल जाती है कि 5 महीने इस राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो अपने आप को हेमंत पार्ट 2 कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। उस व्यक्ति के कार्यकाल को आप पूरी तरह से छीन कर देते हैं
प्रधानमंत्री के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बॉडी को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यालय तक लाने नहीं दिया। ये वैसे कार्य संस्कृति के लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देते हैं, वो चाहे चंपई सोरेन जी जैसे। आज सदन के अंदर में नहीं है, आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय इसको कल 2 बजे दिन तक के लिए आप सस्पेंड किए। अध्यक्ष महोदय मेरा क्या दोष है? आज मेरी भी किरकिरी हो रही है और मेरे साथ साथ आपका भी किरकिरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय मैं कहूं एक तरह से मुझे जात डाला कर दिया गया है कि मैं भी अध्यक्ष महोदय साथ में था और साथ में थे और पारा शिक्षकों के लिए, मनरेगा के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायक पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए, पोषण सखी के लिए, जल सहिया के लिए, कंप्यूटर कर्मी के लिए, पारा मेडिकल के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, आप कर्मचारी के लिए, नगर पालिका सफाई कर्मी के लिए, सभी प्रकार के अध्यक्ष महोदय 5 लाख युवक युवतियों की नौकरी के लिए अध्यक्ष महोदय मैं भी था साथ में। और अध्यक्ष महोदय आपने मुझे जात निकाला कर दिया, मेरा क्या दोष है? मुझे भी अध्यक्ष महोदय सस्पेंड कर देते। और मेरी किरकिरी हो रही है अध्यक्ष महोदय, और मेरी किरकिरी हो रही है, मेरे साथ साथ आपके भी हो रही कि जब लोग साथ में थे सभी लोग, तो अध्यक्ष महोदय क्यों इनको बोलिए से आज तक जो सदन के अंदर में जो गतिविधियां हुई है या गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसके बाद आपके द्वारा जो विधायकों को निलंबित किया गया है, मेरा आग्रह है कि इसको पुनर्विचार आप करें ताकि बीच का रास्ता निकले और जो परंपरा है उसको आगे हम लोग बढ़ा सकें। इन सभी विषयों को आपने सुना। सत्ता पक्ष के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने प्रस्ताव लाया, स्पीकर ने उस प्रस्ताव के बाद 18 विधायकों को निलंबित किया और फिर जब विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद किस तरह से अपने पक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने, नीलकंठ सिंह मुंडा ने और सुदेश महतो ने रखा। लेकिन इसके बाद जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो जाती है और उसके बाद स्पीकर अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो अपनी व्यथा बताई, जो दर्द बताया, यहां तक कहा कि वो जो घटनाक्रम हुए हैं विधानसभा के भीतर, ये मेरे ही कार्यकाल में क्यों हो रहे हैं इस तरह से, और इससे मैं काफी आहत हूं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है लोकतांत्रिक परंपरा का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, संविधान में दिए हुए प्रावधानों का किस तरह से विधायकों ने उल्लंघन किया। यह भी कहा कि विधानसभा की कार्रवाई जब तक चलती है तभी तक विधायकों को सभाव्यस्त में रखने का अधिकार है और इसके बाद वो नहीं रह सकते जब कार्रवाई स्थगित हो जाती है। उसका भी अनुपालन नहीं किया गया भाजपा के विधायकों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में नीलकंठ सिंह मुंडा भी थे, इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष भी थे, इस प्रदर्शन में जो विपक्ष के द्वारा किया गया था लंबोदर महतो जो आजसू से हैं वो भी थे, सुनीता चौधरी भी थी। लेकिन सुनीता चौधरी कुछ देर के बाद चली गई थी, लेकिन लंबोदर महतो पर कार्रवाई नहीं होता, नेता प्रतिपक्ष पर कार्रवाई नहीं होता, नीलकंठ सिंह मुंडा पर कार्रवाई नहीं होता। तो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन तीनों को क्यों छोड़ा गया। जब कार्रवाई हो रही थी, नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष ही कर रहे थे जब इस पूरे मामले की, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इसका जवाब भी नहीं मिल पाया। हालांकि स्पीकर ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनका दर्द था किस तरह से बयां किया, आप खुद सुन लीजिए। उन्हें ससम्मान सभावेश से बाहर किया गया। बाहर करने के बाद भी माननीय सदस्य लॉबी में बैठे रहे एवं अपना जीत पर अड़े रहे। उन्होंने खाना पीना अपने समर्थकों के साथ, जिसको जो सामान्य व्यवहार से इतर है, जिसको हम लोग एक तरफ से मोटा मोटी भाषा में हुड़दंगई भी कह सकते हैं, करके आए। उसके बाद मीडियाबाजी, सोशल मीडिया बयानबाजी जारी रखा और इस बीच सदन की सुरक्षा अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी कर्मी व्याकुल हो गए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से परेशानी एवं मानसिक पीड़ा झेलते रहे। रात भर भारतीय जनता पार्टी के मान्य सदस्यों ने अव्यवस्था फैलाकर रखा।
सुरक्षा अधिकारियों को काफी अनुनय विनय करने के बावजूद भी कल उन्हें फिर से अपने कर्तव्य स्थल पर मुस्तैद होने और चल रहे सत्र में अपना कर्तव्य निभाना है। इस बावजूद भी उन्हें किसी भी उनका एक भी नहीं सुनी गई। बेल में धरना प्रदर्शन हंगामा करने के समय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री बिरिंची नारायण के द्वारा वीडियो बनाकर वायरल किया गया। वे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर वीडियो अपलोड करते रहे। सदन के अंदर जहां ये सब वर्जित है, खुलेआम उसका उल्लंघन करते रहे। सदन की गरिमा एवं गोपनीयता को तार करने का जो प्रक्रिया है, करने का जो एक्टिविटी है, उसको जारी है। इस दौरान माननीय सदस्य श्री अमित मंडल, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्री भानु प्रताप शाही, माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर कुमार बावरी एवं श्री बाबूलाल मरांडी आदि ने सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम द्वारा इन सभी को अमर्यादित घटनाक्रम को सार्वजनिक किया, जो विधानसभा की गोपनीयता का, विधानसभा का सेक्रेसी का उल्लंघन का मामला बनता है। संविधान के निर्मित इस गरिमामय सदन के संसदीय विशेषाधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं और हम लोग उसी हिसाब से आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। और उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित 18 सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा परिसर में प्रवेश वर्जित किया गया। इस मामले का विस्तृत जांच हेतु विषय झारखंड विधानसभा से गठित सदाचार समिति को सौंपी गई है। सभापति सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र यानी 1 सप्ताह के अंदर हमारे अध्यक्ष कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, झारखंड विधानसभा को समर्पित करेंगे। तो सदाचार समिति के अध्यक्ष हैं रामचंद्र सिंह और तदुपरांत समिति के निर्णय आने के पश्चात इसमें क्या क्या नियम के अनुसार कार्रवाई हो या क्या नहीं हो, हम लोग इस विषय को जान करके उस पर आवश्यक कदम रखेंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आसन के संबंध में भी अपशब्दों का इस्तेमाल करना, सदन स्थगित होने के उपरांत माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा फेसबुक लाइव करना, मान्य सदस्यों के पीए के माध्यम से सदन के अंदर वीडियो वायरल करना, सभा सचिव, मार्शल एवं अधिकारियों कर्मियों के साथ अपशब्द का इस्तेमाल करना, इस प्रकार का उदंडता की पराकाष्ठा वास्तव में सदन में के इतिहास में निश्चित रूप से एक काला अध्याय के रूप में ही इसको माना जाएगा। और अगर इतना होने के बावजूद भी व्यवस्था अगर मौन रहेगी, व्यवस्था अगर कुछ नहीं करेगी, तो इस तरह करने वाले का जो मानसिकता है, ऐसे लोगों का मानसिकता और मनोबल और अधिक बढ़ेगा और इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति होने का, संसदीय इतिहास में पुनरावृत्ति होने का प्रबल संभावना है। इसलिए मैंने इस विषय को सदाचार समिति को सुपुर्द किया है। तो अभी आपने सुना स्पीकर ने क्या कुछ कहा, किस तरह से विधायकों ने जो घटनाक्रम पूरे विस्तार से उन्होंने बताया। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिरकार आखिरी विधानसभा, पंचम विधानसभा के इस आखिरी सत्र में ही इतना हंगामा क्यों बरपा जा रहा है। नियुक्ति वर्ष तो हेमंत सोरेन ने 2021 में ही घोषित की थी। उस समय कहां थे भाजपा के विधायक? उस समय भाजपा के विधायकों के द्वारा इस तरह से क्यों नहीं बातें उठाई जा रही थी? जाहिर है कि जो आगाज हो चुका है विधानसभा चुनाव का, सारे घटनाक्रम जो हैं या सारा कुछ, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा हो या विपक्ष के द्वारा हो,
सारी चीजें उसी को लक्ष्य में निर्धारित करके हो रही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो संसदीय व्यवस्था में जो चीजें आती हैं या जिन परंपराओं के निर्वहन की बातें कही जाती हैं, उन परंपराओं का या उन नियमों का उल्लंघन करना क्या उचित है, या वैसे ही लोगों के द्वारा जिसे जनता ने चुनकर भेजा हो, जो जनता के जनप्रतिनिधि हो, माननीय कहे जाते हो, अगर उनके द्वारा इस तरह के आचरण किए जाते हैं तो क्या ये आचरण सही है? अब ये सारे कुछ पर निर्णय सदाचार समिति लेगी। बहरहाल इतना तो तय मान लीजिए कि जो चीजें आती है, जनता के अदालत में सवाल नहीं आ पा रहे हैं। जनता की सबसे बड़ी अदालत, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के मुद्दों को रखने का ये तरीका कि हंगामा करने से ही जनता के मुद्दे आ सकते हैं, वो कहीं से उचित नहीं लगता। कई माध्यम थे, अगर जो चीज़ें उठा रहे थे वो अनुबंध कर्मियों का मामला हो, विपक्ष के द्वारा जो उठाए जा रहे थे, नियोजन का मामला हो, 5 लाख नौकरी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, तो सवाल ला करके भी इन चीज़ों को रखा जा सकता था। भोजनावकाश के बाद जो चर्चा होती है अनुपूरक बजट पर, उसमें भी इन बातों को रखा जा सकता था। 2-3 दिन ऐसे थे जिसमें भोजनावकाश के बाद कोई कार्यसूची नहीं थी, कार्य नहीं था। उसमें अगर चाहते तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही इस विषय को ला करके इस पर एक पुरजोर चर्चा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जाहिर है कि मुद्दे उठाए तो गए, लेकिन तरीके गलत थे। मुद्दे सही होते हुए मुद्दे उठाने का तरीका गलत था, और इस पर हमारे माननीयों को इन सारे चीज़ों से, ऐसे विषयों से परहेज करना चाहिए। अब देखना होगा कि जो सदाचार समिति 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है स्पीकर के द्वारा, सदाचार समिति क्या रिपोर्ट देती है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है और प्रथम पाली में भाजपा के 18 विधायक निलंबित ही हैं, विपक्ष में आजसू के, एनसीपी के और भाजपा के 2-3 विधायक रहेंगे। तब किस तरह से सदन का माहौल होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।